हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 8 का मैथ का चैप्टर 1 का पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग क्रम विनिमयता नियम कम्यूटेटिव लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, क्रम विनिमयता नियम में होता क्या है कि दो परिमेय संख्या ए और बी दो परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है। उसके बाद जोड़ने के बाद इसको फिर उल्टा कर कर जोड़ा जाता है। बी में ए को जोड़ा जाता है और दोनों स्थिति में अगर परिमेय संख्या को जोड़ने के बाद समान आंसर आए, दोनों परिस्थिति में मान लीजिए ए प्लस बी करने के बाद या फिर बी प्लस ए करने के बाद भी एक ही संख्या मिले, आंसर में एक ही संख्या मिले, तो उस पे क्या होता है कि क्रम विनिमयता नियम लागू होता है। यानी कि क्रम बदल कर जोड़ा जाए। जैसे कि मैं ये एक उदाहरण दे रहा हूँ जिससे आप लोग को सही से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने एक परिमेय संख्या लिया -5/4 और इसमें दूसरा परिमेय संख्या हम जोड़ रहे हैं 7/8। ठीक है, और इसको हम लोग जोड़ेंगे और फिर इसका क्रम बदल देंगे। पहले हम लोग जोड़ ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग को जोड़ने आता होगा। पहले एलसीएम लेते हैं हम, उसके बाद तो पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो चलिए एलसीएम ले रहे हैं। 4 और 8 का एलसीएम आप लोग ले लीजिएगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 4 और 8 का एलसीएम 8 ही होगा। ठीक है, और उसके बाद इस 4 से इसमें भाग दिया जाएगा तो 2 बार में जाएगा, तो ऊपर 2 से गुना कर दिया जाएगा, तो 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए 8 से भाग दिया जाएगा तो 1 बन जाएगा, तो 1 से इसमें गुना होगा तो 7। यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो प्लस रहेगा, और 7 में 1 से गुना होगा तो 7 ही हो गया। उसके बाद इसको घटाया जाएगा तो यहाँ पे -3/8 इसका आंसर आएगा। ठीक है, और अब इसमें इसका क्रम बदला जाएगा। इसका क्रम मतलब इसको उल्टा कर कर जोड़ा जाएगा। तो जैसे कि पहले 7/8 लिखेंगे और इसमें हम लोग जोड़ेंगे -5/4। तो हम लोग जोड़ दे रहे हैं -5 और बट्टे में 4। ठीक है, और फिर एलसीएम हम लोग लेंगे तो 8 आएगा, और उसके बाद हम लोग इसमें भाग देंगे तो 8 से 1 बार में जाएगा, तो 7 में 1 से गुना होगा तो 7 ही होगा। फिर 5 में 2 से होगा, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो प्लस कराएगा, और इसका यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, जो माइनस का चिन्ह रहेगा और उसके बाद 10 होगा तो 10 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अब लोग हम घटाएंगे तो फिर हमारे पास 3/8 ही आया। मान क्या हुआ? समान आया। क्रम बदलने के बाद भी मान हमारे पास समान मिला। इस तरह जोड़ने के बाद भी और इस तरह जोड़ने के बाद भी आंसर समान ही मिला। तो यहाँ पे क्रम विनिमयता नियम लागू हो रहा है। योग्य के परिमेय संख्या के योग्य के अंतर्गत क्रम विनिमयता नियम लागू होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी करें या फिर बी प्लस ए करें, दोनों में जब आंसर आता है वो समान ही आएगा, मतलब बराबर ही आएगा। ए प्लस बी करिए या फिर बी प्लस ए करिए, आंसर समान ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग घटाव के अंतर्गत देखेंगे घटाव के अंतर्गत भी क्या यह नियम लागू होता है? क्या मान बराबर ही आ रहा है क्रम बदलने के बाद भी? तो चलिए अब हम लोग घटाव के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो घटाव के अंतर्गत भी हम लोग दो परिमेय संख्या लेंगे ए और बी, और उसको घटाएंगे। फिर घटाने के बाद फिर इसी परिमेय संख्या को b - a करेंगे, क्या मान समान आ रहा है? ऐसे ही हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग दो परिमेय संख्या लेते हैं। तो 2 मैंने यहाँ पे परिमेय संख्या लिया, इसको घटा रहे हैं। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा, और फिर इनसे हम भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे। फिर इसमें भी 7 हो गया, और इसको अब हम लोग घटाएंगे तो 5 में से 7 गया तो क्या बचा? -2/2। ठीक है,
और इसको अब हम लोग क्रम बदल कर देखते हैं, जैसे 7/2 माइनस 5/2 कर अब हम लोग देखते हैं। तो इस तरह भी करने के बाद एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, और 7 और 5 इसको अब हम लोग घटाएंगे तो हम लोग के पास 2/2 मिला। क्या क्रम बदलने के बाद आंसर समान मिला? ये दोनों बराबर है तो नहीं है, यह माइनस का 2/2 है और यह प्लस का 2/2 है। तो यहाँ पे होगा a माइनस बी बराबर नहीं होगा b माइनस ए करने पर, यानी क्रम बदलने पर बराबर नहीं होगा। और जोड़ में क्या होता था कि बराबर ही आ जाता था। ठीक है दोस्तों, यही होता है क्रम विनिमयता नियम। क्रम बदल कर भी हम लोग जोड़े या घटाएं या गुना करें तो क्या मान समान आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही होता है क्रम विनिमयता नियम। ठीक है, अब हम लोग गुना में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने गुना के अंतर्गत भी 2 परिमेय संख्या लिया, पहला ए और दूसरा ए। ठीक है, और इनको अब हम गुना करेंगे तो गुना में क्या होता है, पहले कटाया जाता है, कटने वाला हो तो कटाते हैं, और नहीं कटने वाला हो तो नहीं कटाते हैं, ऐसे ऐसे, या फिर ऊपर नीचे, या फिर तिरछा तिरछी कटाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नहीं कटने वाला है तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं। तो 6 तिरी 18 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 18 लिख देंगे, और 7×5 = 35, तो इसका आंसर 18/35 आया। ठीक है, और इसी का क्रम बदल कर, मतलब जो बाद में है उसको पहले और जो पहले है उसको बाद में कर भी हम लोग गुना करते हैं तो क्या आंसर समान आता है, यही देखना है। तो 6 तिरी 18 और 7×5 = 35, दोनों भी स्थिति में आंसर हमारे पास समान ही आया। तो इस पर क्रम विनिमयता नियम लागू होता है, यानी कि क्रम बदलकर भी गुना करने के बाद आंसर समान ही आता है। अगर आपको कहीं भी गुना दिख जाए, गुना इस प्रकार का दिख जाए, अगर आप लोग इसको उल्टा भी कर जोड़िए, गुना करिएगा तो आंसर समान ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका व्यापक रूप हो गया कि अगर ये ए गुने बी कर रहे हैं वो बराबर होगा अगर बी गुने ए भी करेंगे तो। ठीक है, यह इसका व्यापक रूप हुआ। अब देखते हैं हम लोग भाग के अंतर्गत। तो भाग के अंतर्गत भी हम 2 परिमेय संख्या ले रहे हैं। तो देखिए, मैंने भाग के अंतर्गत भी 2 परिमेय संख्या ले लिया। अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं भाग को, तो पहले इसको गुना में हम लोग बदलते हैं। तो गुना में बदलने के लिए पहली वाली संख्या इसी तरह रह जाएगी और दूसरी वाली संख्या उल्टा हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद यह कटने वाला हो तो कटाएंगे और नहीं कटने वाला हो तो नहीं कटाएंगे। तो यहाँ पे कट जा रहा है 1 बार में और ये 2। उसके बाद हम लोग गुना कर देते हैं, 5 दूनी 10, और नीचे 1 में गुना होगा तो 9 में 1 में 9 और 1 में गुना होगा तो 9 ही हुआ। इसका आंसर इतना आया 10/9। और इसका अब हम लोग क्रम बदलेंगे, मतलब उल्टा कर भी जोड़ेंगे, आगे वाला पीछे कर और पीछे वाला आगे। तो चलिए हम लोग कर देते हैं। तो मैंने उल्टा कर लिख दिया भाग को। अब भाग देंगे तो भाग का नियम होता है पहली वाली संख्या उसी तरह लिख दें और दूसरी वाले को गुना में बदलेंगे तो इसको उल्टा कर दें, और कटने वाला हो तो कटा दे, तो ये कट जाएगा। तो ये 2 के पहाड़े से कट गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4। उसके बाद अब हम लोग गुना कर देंगे, नहीं कटने वाला है तो 9 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया। क्या दोनों का आंसर समान आया? क्रम बदलने के बाद भी आंसर समान आया तो नहीं आया। तो यह इसका व्यापक रूप होगा, a भागा b करने के बाद a भागा b और b भागा a बराबर नहीं होता है। ठीक है, यही होता है क्रम विनिमयता नियम। अब हम लोग क्रम विनिमयता नियम पढ़ चुके हैं और इसके बाद अब हम लोग सहचार्यता नियम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम सहचार्यता नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक आप लोग अगर वीडियो लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करें, आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।